हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने फिर हाजिर हैं एमएमसी के एक और शानदार वीडियो के साथ जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा। आज की वीडियो का टॉपिक मेरा है यूफाई बॉक्स का मैजिक, खराब एमएमसी की फाइल से ही हैंडसेट करें ऑन। फ्रेंड्स, आपको टॉपिक थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन रखिए मैं आपको जो चीज़ आज बताने वाला हूँ इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी इसका स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग सीजीआई इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम्स की कुछ जानकारी आपको दे दें। हमारा ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम और ऑनलाइन एमएमसी का प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऐसा सपोर्ट और कहाँ। हम लोग अपनी बहुत कम फीस में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट ऐसा है जो आपकी शॉप पे आपके काम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, ऐसा हमारी गारंटी है। बहुत सारी कॉलिंग हमारे पास आ रही है जिसमें लोग हम लोग से शिकायत कर रहे हैं कि हमारे नए हैंडसेट ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ऑन ना आने का रीज़न क्या है उनको समझ नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग फुल सपोर्ट देते हैं, हर सेट आपका ऑन होगा, इस बात की हम लोग श्योरिटी देते हैं। बस आप सीजीआई इंस्टीट्यूट टीम के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए, हमारी क्लासेस लीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और हमारे सपोर्ट के लिए तैयार रहिए। हमारा सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है जो आपके काम को बहुत ही आगे बढ़ा देगा। ये सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है कि जो जब आप कॉल करेंगे आपकी फ़ोन उठेगा और आपको पूरा आपके हैंडसेट की डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है, 10 दिन की क्लास कोई अगर फ्रेशर ज्वाइन करता है एमएमसी प्रोग्रामिंग की तो उसको इतना समझ नहीं आता है। जब उसके बाद उसके पास हैंडसेट्स आने चालू होते हैं तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और यही यूनिक सपोर्ट सीजीआई इंस्टीट्यूट में आपको मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब ये सपोर्ट केवल हमारे पेड स्टूडेंट के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेड स्टूडेंट्स के लिए है। अदर मेरे यूट्यूब व्यूअर मुझे प्लीज़ किसी सपोर्ट के लिए कॉल मत करें, क्योंकि मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। मुझे क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, मुझे अपनी शॉप पे काम भी करना पड़ता है और काम का वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से हम लोग पास टाइम की बहुत कमी है। इस वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं केवल अपने पेड स्टूडेंट को ही सपोर्ट कर पाऊँगा। इसके लिए मैं अदर से क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास इस टाइम पोजीशन ये रहती है कि कई बार मैं कॉल भी नहीं उठा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्या कहते हैं, जिसकी वजह काम की अति व्यस्तता होना है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं वही केवल मुझे कॉल करें। बाकी आप इन वीडियोस को देखिए, इनसे लाभ उठाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं उठाइए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप जो है यूफाई बॉक्स के जादू से एक खराब एमएमसी से फाइल निकाल कर उसी आईसी को सही करके उसी हैंडसेट को ज़िंदा कर सकते हो। ये मैं आपको एक एक्सक्लूसिव मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। आपको किसी भी OFP फाइल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फाइल लोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आपके पास लाइव कंज्यूम 90% वाला सेट आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर जो फॉर्मवेयर है वो करप्ट नहीं होता है। बेसिकली जो आपकी आईसी की लाइव 90% कंज्यूम हो गई है उसकी वजह से सेट ऑन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी हैंडसेट जिसमें 90% कंज्यूम होती है उसको फ्लैश करते हैं, अगर वो हैंग ऑन लोगो पे तो हैंग ऑन लोगो पे ही रुका रहता है फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी। इसका मेन रीज़न ये है कि जो आपकी आईसी है, एमएमसी आईसी है, वो आपके हैंडसेट को ऑन नहीं होने देती। बाकी आपकी पूरी पीसीबी सही होती है, क्योंकि एमएमसी आईसी के पार्टीशन करप्ट हो चुके होते हैं। जो 90% लाइव है वो कंज्यूम हो चुकी होती है, लेकिन जो उसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सही होता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी हैंडसेट को, चाहे वो माइक्रमैक्स का हो, चाहे लावा का हो, चाहे रेडमी का हो, अगर आप किसी भी आईसी की लाइव 90% कंज्यूम है तो आप उससे एक्सक्लूसिव डाटा फाइल लोड करके उसके बाद उस एमएमसी की लाइफ को सही करके यही फाइल राइट करके साथ ही सिक्योरिटी बैकअप राइट करके आप उस हैंडसेट को जिंदा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप एमएमसी से फाइल लीड करते हैं एक्सक्लूसिव डाटा, तो ये एक टेस्टेड डंप भी आपकी बन जाती है और इससे आपके उस मॉडल के सारे हैंडसेट ऑन हो जाएंगे। इस चीज़ को समझिएगा तो आपको आपके काम में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए एक्सक्लूसिव होने वाला है। जब आप प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसको जरा सा भी स्किप मत करिएगा। जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसमें एक एक चीज़ आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि कैसे आपको हैंडसेट करना है। यही नहीं, ये तो यहाँ पे मैंने एक CPH 1823 मॉडल ओप्पो F9 लिया है
फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये आपका एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ जो आपका लगभग सारे किसी भी ब्रांड का सेट हो, आईसी की लाइफ 90% हो, सब में काम करेगा ये मेथड, और आपके सारे हैंडसेट उसी आईसी की उसी फाइल से जिंदा हो जाएंगे। आपको फर्मवेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा आपके सामने दावा है, क्योंकि मैं बहुत सारे हैंडसेट्स में ये प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। और जब मैं प्रैक्टिकल जब जो भी वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ, जब मैं बहुत सारा प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, तभी आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे यूनिक सोल्यूशन के साथ CGI इंस्टीट्यूट हमेशा आपके सामने हाजिर रहता है। अब आप ये सोचिए कि मेरे पेड वीडियो, मेरे फ्री वाले वीडियो इतने पावरफुल हैं, तो जब आप मुझे पेड सपोर्ट मेरा लोगे तो आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है, कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस चीज़ को आप सोचिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा सपोर्ट और कहाँ। फ्रेंड्स, CGI इंस्टीट्यूट के ये यूनिक सपोर्ट के साथ जुड़िए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे हम लोग ने उसी MMC की फाइल से को रीड करके, उसी MMC को सही करके, उसी फाइल से एक हैंडसेट को ऑन किया है। और ये आप भी कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक गौर से देखेंगे। चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। आइए अब हम आपको बताने वाले हैं वो अद्भुत तरीका जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको फाइल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। एक स्पेशल केस में जो सबसे ज़्यादा आपकी शॉप पे आता है, देखिए यहाँ पे C/P/28 Oppo F9 मेरे पास आया है। मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई करने में इसमें लाइव कंज्यूम दिखा रहा है, देखिए लाइव कंज्यूम दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी एक्सक्लूसिव डाटा रीड कर ले रहा हूँ। अगर मैंने MMC निकाली हुई, सबसे पहले मैंने ISP से इसको कनेक्ट किया था, लेकिन उससे रीडिंग में दिक्कत आ रही थी, तब मैंने MMC इसकी निकाली थी। फुली पेस्टेड MMC होती है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर काम MMC निकाल के करते हैं। ये देखिए मैंने येस कर दिया है, इसलिए क्योंकि 2 फाइलें रीड हो गई थी, लेकिन यूज़र डाटा ISP से रीड होने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने MMC निकाल के इसको रीड किया है। जब ये फाइल रीड हो जाएगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या काम करना है। आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि OFE फाइल जिसको आप लोड करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है इतनी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। ये मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी MMC से फाइल रीड करनी है। अगर आप MMC निकाल लोगे तो आधे पौन घंटे का काम है, आपका सेट ऑन हो जाएगा बहुत ही आसानी से, अगर IC की लाइफ सही हो जाती है तो। एक्चुअल में क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि जब MMC की लाइफ 90% होती है तो उसका सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होता। बेसिकली 90% लाइफ की वजह से वो सेट ऑन नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है उसमें अगर बैक सेक्टर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें विंडो नहीं करप्ट होती है, केवल उस हार्ड डिस्क में इंटरनल एरर आ जाती है। तो हमारा UEFI बॉक्स का ये बेसिकली काम होता है कि वो उन हार्ड डिस्क की एरर को दूर कर देता है। तो उससे पहले अगर हम डेटा पूरा निकाल लें, उसके अंदर जो OS सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको निकाल लें, तो बड़ी आसानी से हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में डाल सकते हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसको हम एज इट इज़ डंप के रूप में निकाल रहे हैं। ये देखिए फाइल रीड हो गई है, ठीक है। अब हम लोग इसका सिक्योरिटी बैकअप रीड करेंगे। अगर MTK CPU है तो आपको मालूम है 4 फाइलें Protect 1, Protect 2, NVRAM, NV डाटा फाइलें होती हैं, मतलब सिक्योरिटी बैकअप फाइलें होती हैं। इसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भी रेड कलर के निशान है वो भी फाइलें अगर आप रीड कर लेंगे तो इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। मॉडम है, FSG है, पर्सिस्ट है, ये सब में टिक लगा रहता है, वो भी रीड कर लीजिए, कोई इसमें आपका नुकसान नहीं है। KB में फाइलें होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जब हम MMC को इरेज करते हैं तो सब डेटा चला जाता है। अगर गलती से आपने नहीं की तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये रीड हो चुका है। अब इसके बाद मैं MMC को फॉर्मेट करके देखूँगा। इसको फॉर्मेट करने का मतलब केवल ये होता है हमें ये पता चल जाए MMC सही है कि नहीं क्योंकि फॉर्मेट करने पर जनरली होता क्या है कि जो आपका फाइल सिस्टम वो इरेज दिखा देता है। कई बार फॉर्मेटिंग में एरर आने लगती है, तो इससे पता लगता है कि हो सकता है IC सही ना हो पाए। तो फॉर्मेटिंग से केवल ये हमें पता चल जाता है कि हाँ ये IC सही है। अब हम इससे GP पार्टीशन बनाएंगे। अभी पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई में देखिएगा आपका जो है कोई भी OS नहीं आया है। ये देखिए मैं आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे OS ख़त्म हो गया, लेकिन लाइफ नहीं सही हुई है। अब मैं इसके GP पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ। जब मैंने GP पार्टीशन बना दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि IC की लाइफ सही हो गई। IC की लाइफ सही होने का ये देखिए फिर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये देखिए IC की लाइफ सही हो गई, 90% कंज्यूम नहीं दिखा रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ
वही फाइल दोबारा जो मैंने इसी आईसी से रीड की थी एक्सक्लूसिव डाटा फाइल, उसी को दोबारा राइट करने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये देखिए मैं फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ आइडेंटिफाई करने के बाद, और ये फाइल ही इस सेट को आपका ऑन कर देगी। ये देखिए, ये मैंने फाइल दोबारा रीड कर ली। ये जो एमएमसी की लिस्ट आ रही है, एमटीके में प्रीलोडर फाइल से लिस्ट आ जाती है कि अब ये कंपेटेबल एमएमसी लगा सकते हैं अगर आपकी एमएमसी ख़राब है। तो ये लिस्ट आ रही है खूब सारी आईसी की, ठीक है। ये देखिए मैं इसको राइट करने जा रहा हूँ। जब मैं ये फाइल राइट कर दूंगा, ये देखिए राइट मैंने कर दी है, तो मेरा सेट पूरा एज इट इज़ ऑन हो जाएगा। कहीं मुझे किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक आपको बहुत सिंपल तरीका बता दिया है। उसी एमएमसी की फ़ाइल से जो ख़राब हो चुकी है, उसी एमएमसी को सही करके उसी में डाल देने से आपका सेट ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सीजाई इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम्स से जुड़िए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, हमारा यूनिक सपोर्ट आपके काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेगुलर बैच चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और हमारा सपोर्ट ऐसा है कि हम लोग ने एक नई टैगलाइन भी इसलिए लिखी है, ऐसा सपोर्ट और कहाँ, क्योंकि जो आज की डेट में आपको वही सपोर्ट दे पाएंगे जो वर्कआउट कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको सपोर्ट नहीं मिलना है। क्योंकि बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, हम लोग उसको फेस करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं और अपने स्टूडेंट्स को वो यूनिक सलूशन देते हैं। साथ ही साथ हमारा डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हम लोग आपको दे रहे हैं, उसमें क्या क्या है आपको मैं दिखा चुका हूँ। जितने वीडियोस हैं, ये अब जैसे ये मैंने देखिए बनाया, ये वीडियो मैंने आपके सामने उसमें रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जिससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी प्रोग्रामिंग के इतने सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि आपकी प्रोग्रामिंग पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप मुझे कॉल करके भी सपोर्ट ले सकते हो, कोई चीज़ पूछनी है पूछ सकते हो। एमएमसी से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन कैसे से कैसा आप कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसके लिए आपको मेरा नंबर हमेशा उठता मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि 10 दिन की क्लास के बाद जो सपोर्ट मिलता है, उसी सपोर्ट के कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 10 दिन की क्लासेस में जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब सेट आता है तो उस पर वो वर्क करते हैं, तब उनको बाकी चीज़ें समझ में आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको देखना है कि सपोर्ट अगर अच्छा मिलेगा तभी आपका काम आगे बढ़ पाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, प्लीज़ मेरे पेड स्टूडेंट ही मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं अब अदर स्टूडेंट जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया उनको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इधर लॉकडाउन के बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है, शॉप पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और हम लोग को वो वर्क काम करने के साथ ही साथ आपको पढ़ाना भी है, आपको सपोर्ट भी देना है। तो लाइफ इतनी ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं केवल और केवल पेड स्टूडेंट को ही सपोर्ट दे पा रहा हूँ। कभी मेरी कॉल नहीं होती, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस केस में मुझे एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि मेरे लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी इंस्टीट्यूट बंद चल रहा है, और जो भी रिसेप्शनिस्ट हम लोगों ने रखी थी अभी वो वर्क नहीं कर रही है। तो सारा काम मुझे देखना पड़ता है। इवन देन जो कॉलिंग आती है वो भी मुझे अटेंड करनी पड़ती है। तो कई बार फ़ोन हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्तता की वजह से अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बीच में फिर से कह रहा हूँ कि मैं केवल अपने पेड स्टूडेंट को ही सपोर्ट देता हूँ। अदर स्टूडेंट मुझे कॉल ना करें, इससे उनको निराशा होगी। बाकी आप इस वीडियो को देखकर जो भी ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे फ्री के वीडियो इतने पावरफुल हैं, तो आप सोचिए जब मैं पेड आपको पढ़ाऊँगा, पेड सपोर्ट दूंगा, तो वो कितना पावरफुल होगा। इसी वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जब आपके सामने फ्री वाले वीडियो ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपको इंटरनेट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो सोचिए मेरे पेड वीडियोस या जब आप मुझसे सपोर्ट लेंगे तो आपको कितना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। सोचिए कितना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप सोचिए, और सीजाई इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्सेज़ को, मोबाइल सॉफ्टवेयर और एमएमसी के कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। यकीन रखिए, हम लोग पढ़ के नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग वर्क करके, प्रैक्टिकल करके पढ़ाते हैं। और यही यूनिक चीज़ सीजाई इंस्टीट्यूट के पास है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। क्योंकि पढ़ के पढ़ाना, 1-2 सेटों पे काम करके आपको पढ़ाना, उसमें और डेली 4-5 सेट करके आपको पढ़ाना, इसमें बड़ा फ़र्क है। इसी वजह से हम लोग आपको सपोर्ट दे पाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, हम लोग उसको प्रॉपर सुनते हैं
उसको डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसको सही करना है, कैसे आपको रिजॉल्व करना है। ये सपोर्ट हम लोग को यूनिक बनाता है और आपके काम को भी आगे बढ़ाता है। और आप जो पैकेज हमसे लेते हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है, हम लोग बहुत कम फीस में आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट देने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, केवल मुझे मेरे पेड स्टूडेंट्स ही मुझे ज्वाइन कॉल करें, अदरवाइज़ और किसी स्टूडेंट को मैं सपोर्ट नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए आपसे सॉरी है, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत अच्छे से ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में भी प्रेजेंट करता रहूँगा। जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करेंगे, पेड शेयर करेंगे, सबको क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे, उतना और लोगों को भी फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे वीडियो के थ्रू अपने दोस्तों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो बंदे नेट पे वीडियो देखकर घूम जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टिपिकल में बताया जाता है, मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से हर काम को कर सकें। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वगैरह वगैरह। देखिए, फाइल लाइट हो गई है। अब जब फाइल लाइट हो गई तो मैं इसको जब आइडेंटिफाई करूँगा तो पूरी फाइल आपके सामने आ जाएगी। और देखिए, जो 90% कंज्यूम दिखा रहा था वो भी नहीं दिखा रहा। देखिए जादू, देखिए 90% कंज्यूम दिखा रहा था वो भी नहीं दिखा रहा है। तो ये यूफाई बहुत सा जादू है जो उसी आईसी से उसी सेट को जिंदा कर देता है। ZTAG में फाइल मैनेजर में अभी कॉलकॉम के लिए ये विधि आई है, लेकिन यहाँ पे तो MTK स्पेक्ट्रम कोई भी सेट आपका ऑन हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे आप कोई भी सेट ऑन कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, कोई भी सेट उसी आईसी की फाइल से वो सेट ऑन कर सकते हो। और ये फ्रेंड्स, मैंने आपको एक यूनिक चीज़ बताई है जो अभी तक आपको नहीं मालूम होगी। ये देखिए, अब मैं सिक्योरिटी बैकअप राइट करने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी बैकअप राइट करने के बाद ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा अच्छा लगा आप मुझे बताइएगा। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। ये देखिए, मैं सिक्योरिटी बैकअप राइट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इस हैंडसेट्स को मैंने उसी MMC की जो लाइव कंज्यूम वाली थी उसी आईसी से फाइल लीड की, उसी की आईसी की लाइव को सही किया यूफाई बॉक्स से, और उसी सेट फाइल को डाल के उसी MMC से उसी सेट को, उसी MMC की फाइल से उसी सेट को ज़िंदा कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।